एक आंकड़े की माने तो जम्मू कश्मीर में बीते 4 दशकों में यानी बीते 40 सालों में बेरोजगारी जो है सबसे चरम पर है। और ऐसे हालात में क्योंकि लगभग 10 साल हो चुके थे, चुनाव नहीं हुए थे, 10 या जितने भी साल हुए चुनाव नहीं हुए और उसके बाद बड़ी मुश्किल से बड़ा जोर लगाया गया सरकार बनती है और सरकार से आशा रहती है कि सरकार जो कि जनता की प्रतिनिधित्व करती है वो ऐसे काम करे जिससे जनता की भलाई हो। पर आप सोचिए, जब सत्ता में वो आते हैं जिसे आप चुनते हैं तो उनकी प्राथमिकताएं क्या होती। बीते 4 दिन से जम्मू कश्मीर में सत्तारूढ़ जो पार्टी है वो एक विषय पर राग अलाप रही है और वो विषय है दिसंबर 5 की छुट्टी और जुलाई 13 की छुट्टी। ये 2 डेटे जो हैं इनको लेकर जम्मू कश्मीर सरकार दिसंबर 29 को जब लिस्ट ऑफ हॉलीडेज जो स्टेट हॉलीडेज होती है वो निकालती, तो ये 2 डेटे उसमें मिसिंग रहती है। और इसको लेकर बीते 4 दिनों से यानी 29, 30, 31 और आज 1 है, लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो प्रवक्ता हैं मुखर होकर अपनी बात रख रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, रखिए जनाब, कौन रोक सकता है आपको, आप मालिक हैं। पर जरा मुझे ये बताइए कि क्या उस अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर आप कुछ करने वाले हैं या नहीं, जो बीते 4 दशकों में सबसे ऊंचाई पर शिखर पर चढ़ चुकी है। इसको लेकर जब आप जानते हैं कि ऑलरेडी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है और बात नहीं बनने वाली है, तो जनता को क्यों मूढ़ समझते हैं आप, क्यों बेवकूफ समझते हैं कि आप ये राग अलापेंगे और जनता जो है सब कुछ भूल जाएगी और आप दिसंबर 5 की छुट्टी को लेकर बात करेंगे और सब वहीं उसी और दौड़ पड़ेंगे। ऐसा क्यों? क्या एज रिलैक्सेशन को लेकर आपने कुछ सोचा क्या? हजारों लाखों के हिसाब से जो एस्पिरेंट्स हैं वो लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि एसआई की जो भर्ती है उसमें एज रिलैक्सेशन दी जाए। जो लाखों के हिसाब से जेके एसएसबी की पोस्ट वैकेंसीज के लिए फॉर्म भरते हैं, जिसको आपने फीस बढ़ाई है, जो 100 रुपए होनी चाहिए और उसको लेकर आप 750 पहुंच चुके हैं, क्या उसे आपने कम करने के बारे में सोचा? नहीं सोचा तो आपने कैसे सोचा कि दिसंबर 5 की छुट्टी और जुलाई 13 की छुट्टी इन सबसे ऊंची है? ठीक है, मैं मानता हूं कि आपके लिए सेंटिमेंटल बात है, आपकी पार्टी लाइन उस साथ ये मेल नहीं खाता कि छुट्टी ना हो, पर क्या केवल इसलिए हम बाकी सारी चीजों को साइड पर रखकर, सब कुछ साइड पर रखकर, अनएम्प्लॉयमेंट को साइड पर रखकर, महंगाई को साइड में रखकर, रिजर्वेशन के मुद्दे को साइड में रखकर, लगातार जो नौकरियां हर साल निकलनी चाहिए डेली वेजेस के मुद्दों को लेकर, क्या उन सबको साइड पर रख दिया जाए और सिर्फ बहस हो तो एक ही विषय पर कि दिसंबर 5 की छुट्टी जो है जनाब हमें चाहिए? और जनाब, जब हम जानते हैं कि आपके हाथ में ये चीज अगर नहीं है तो इसको लेकर क्यों अपना समय बर्बाद करना है? जब एक आम आदमी भी जानता है कि एलजी सरकार या फिर केंद्र सरकार जब इसे आर्टिकल 370 के हटने के बाद इसे हटाया गया था और जब तक स्टेटहुड वापस नहीं मिलेगा आप इसको लेकर कुछ नहीं कर सकते, तो फिर क्यों सोशल मीडिया पर आकर, क्यों न्यूज प्लेटफॉर्म्स पर आकर इसको लेकर बात करनी? क्या रोजगार को लेकर बात नहीं हो सकती? क्या जो गरीब दर बदर भटक रहा है उसको लेकर बात नहीं हो सकती? क्या जो लाखों के हिसाब से राशन कार्ड कट रहे हैं, जो ऐसा माना जा रहा है, जो न्यूज आर्टिकल छप रहे हैं, उसको लेकर बातचीत नहीं हो सकती? क्या जो मौसम खराब है उसके कारण सड़कें जाम है, रास्ते आज भी 5 दिन 6 दिन हफ्ते के बाद भी सड़कें बंद है। आप देखिए गांव इलाकों में, देहातों में बर्फबारी के कारण सड़कें बंद हैं, लोगों को पैदल आवाजाही करना पड़ रहा है। पर यहां तो बात होगी बस एक बात पर कि दिसंबर 5 और जुलाई 13 की छुट्टी जो है उसे कब वापस किया जाएगा, तो कब जनता की बात होगी? क्या इसलिए सरकार को चुना गया है?
और जब जनता की बात पर आपसे सवाल पूछे जाएंगे और तब आप कहेंगे नहीं जनाब हमारे हाथ में तो पावर ही नहीं है, पावर तो केवल एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर का नागरिक जो है वो परेशान बेबस दिखाई पड़ता है कि आखिर सरकार को पड़ी किसकी, चरम को छूती हुई अनएम्प्लॉयमेंट की, बेरोजगारी की, या फिर दिसंबर 5 और जुलाई 13 के हॉलिडे की छुट्टी की। फिलहाल आप सभी पर छोड़ता हूं कि आप सबका इस पर क्या विचार है। आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताइएगा और सभ्य तरीके से बताइएगा। मैं ऐसी आशा करता हूं आप जुड़े रहे जेके दर्शन के साथ। मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर, धन्यवाद।